अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप लोगों की आधी क्लास भी क्लास में इन नहीं हुई है। स्टूडेंट से कहें कि जल्दी से वो क्लास में आए ताकि हम लेक्चर शुरू करें। अब्दुल मन्नान, Present, sir. अजवा मनार, Yes, sir. चुप हो जाओ। Yes, sir. ओके।
अलीजा बशरत, अलीजा बशरत, हमाइम अबूजर, हमाइम अबूजर, हंसा याकूब, हंसा याकूब, हंजा जावेद, हंजा जावेद, अक्सा, जी सर। बरीरा असलम, बरीरा असलम, दुआ कंबर, हादिया जैनब, प्रेजेंट सर। जवेरिया जावेद, जवेरिया जावेद, खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, किंजा फकीर, यस सर। कनीज फातिमा, प्रेजेंट सर। मरियम महमूद। ठीक है मरियम, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मारवा मारवा आबिद, प्रेजेंट सर। मरियम बीबी, प्रेजेंट सर। मिनाहिल फातिमा, मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन अयाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, यस। मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, मोहम्मद उस्मान तैयब, मोहम्मद उस्मान तैयब, मुज़य्यन, प्रेजेंट सर। नदीम हसन, प्रेजेंट सर। निमरा खलील, प्रेजेंट सर। निमरा सिद्दीक, निमरा सिद्दीक, नूर अहमद, प्रेजेंट सर। उसामा, प्रेजेंट। रमला मजहर, रमला मजहर, रेदा जैनब, प्रेजेंट। रुमैसा नदीम, रुमैसा नदीम, सबा अकरम, सबा अकरम, समीउल्लाह, प्रेजेंट सर। सना असगर, सना असगर, सोहा शहजाद, प्रेजेंट सर। सैयद ओन रजा, सैयद ओन रजा,
तस्कीन अहमद, तस्कीन अहमद, जैनब राहील। Present, sir. ये स्टूडेंट ईद के बाद इतनी छुट्टियां क्यों कर रहे हैं? मोस्टली जो है क्लास टाइमिंग में नहीं आते हैं। अलीजा बशारत है, अमाइमा बुजर, अंसा याकूब, हमजा जावेद, बरीरा असलम, जवेरिया जावेद, खदीजा हफीज, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन अयाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद साद, मोहम्मद उस्मान तैयब, निमरा सिद्दीक, रमला मजहर, रुमैसा नदीम, रुमैसा, सबा करम, सना असगर, सैयद ओन रजा, तस्कीन। बरीरा असलम, एब्सेंट है। मरियम महमूद, मरियम महमूद, ये याद रखें जो स्टूडेंट अटेंडेंस हुई होगी और क्लास एक्टिविटी में जिस वक्त मैं क्वेश्चन करूंगा और उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, इसका मतलब है उसको आंसर नहीं आता है और उससे क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स लगेंगे। मरियम महमूद, सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व किस कंडीशन में नहीं होते हैं? वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते? मरियम महमूद, मरियम वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है? मरियम, आज की क्लास एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। इसके बाद मिनाइल फातिमा, मिनाहिल फातिमा, मिनाइल फातिमा, आप बताएं क्यों सल्यूट सॉल्वेंट में यानी कुछ सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं, उसके रीजन क्या है? मिनाहिल फातिमा,
मिनाइल तो फातिमा आपके सर वो अ, मरियम कह रही है कि उसका माइक नहीं चल रहा है। तो वो मैसेज कर सकती है। मिनाइल फातिमा आपके क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं आज। इसके बाद नेक्स्ट है मरियम बीबी। यस सर। मरियम, क्यों कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं और कुछ हो सर जो जाते हैं? सोल्यूट सॉल्युबल जब मतलब एक साथ होते हैं तो उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है बनिस्बत अकेले सॉल्यूट और सॉल्युबल के, तो इस वजह से। इस वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं। हम्म। और क्यों हो जाते हैं? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इक्वल हो तो फिर वो डिसॉल्व हो जाते हैं, किन की इक्वल हो? मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। और इक्वल ना हो तो फिर वो सोल्यूबल नहीं होते। नहीं। मरियम, आपका हाफ आंसर ठीक है। ओके सर। तो 10 में से 5 नंबर हैं आपके। इसके बाद मोहम्मद हाशिर। यस सर। मरियम, आप इस तरह करें, माइक को ठीक कर लें तो उसके बाद फिर मैं आपसे आंसर पूछ लेता हूँ। क्लास के लास्ट तक अपना माइक को ठीक कर लें, उस वक्त मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है? हाशिर, ये बताएं कि जिस वक्त हम सोल्यूशन बनाते हैं तो किस कंडीशन में एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होगा और किस कंडीशन में एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होगा? जी हाशिर। सर उनके साइंस की उसमें बताना है फॉर्म में कि जब हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगा और जब सॉल्यूशन जो है वो सराउंडिंग से गेन करेगा तो इंटरमालिक्यूलर बेस की इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर आपने बताना है। हाशिर नहीं आ रहा? नो। चलो, इसके बाद कौन बचता है? नदीम हसन। नदीम हसन से बल्कि पहले हो गया है। पहले एक सीरीज कंप्लीट कर लें। रुमैसा नदीम। और रुमैसा नदीम, यस सर। यस सर। ये बताएंगे किस वक्त, जिस वक्त हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो किस कंडीशन में एक्सोथर्मिक होगा और किस कंडीशन में एंडोथर्मिक सॉल्यूशन बनेगा? सर सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसको भी ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और सल्यूट सॉल्वेंट को फॉर्म करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब नेट एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो अगर वो नेगेटिव होगी तो एक्सो होगा और अगर पॉजिटिव होगी तो एंडो होगा। जिस वक्त सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन होती है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी मोस्टली जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? यस सर, वो सल्यूट सॉल्वेंट को जब जब फॉर्म हो रही होती है तो उस से जो एनर्जी यूज करके चलो उनको ठीक ब्रेक है किया रुमैसा, जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर बाकियों से पूछेंगे।
मरियम, जिस वक्त आपका माइक ठीक हो जाएगा तो आपने बता देना है क्लास के एंड पर, मैं फिर आपसे दोबारा से क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है। आज भी क्लास एक्टिविटी आपकी अभी काउंट नहीं की है, जिस वक्त आपका माइक ठीक होगा तो उस वक्त आपसे क्वेश्चन मैं कर लूंगा। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक स्टडी किया था, इसके बाद आज हमने इससे मजीद जो है वो स्टडी करना है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी हम सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है, सॉरी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो सल्यूट को इस तरह सराउंड करते हैं कि एक मॉलिक्यूल या एक आयन सल्यूट का होता है और उसको हर डायरेक्शन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंड किए होते हैं। और इस रिजल्ट में जो आप लोगों के पास ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल होता है, इसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। और अगर हम सॉल्वेंट वाटर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम इसको हाइड्रेशन कहते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल देखी थी सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में अगर जिस वक्त इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन से सराउंड किए होते हैं। हर डायरेक्शन से इसको जिस तरह क्लोजली पैक कर देते हैं कि हर डायरेक्शन से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही आयन को इंटरेक्ट करेगा, दूसरा सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे के करीब नहीं होंगे। तो इस तरह जो आप लोगों के पास ये जो कंडीशन हासिल होती है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सल्यूट के आयन या मॉलिक्यूल को घेरे होते हैं, उसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। इस अमल को जिसके जरिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आयन या सल्यूट के मॉलिक्यूल को घेरे होते हैं उसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। और अगर हम इस कंडीशन में सल्यूट जो है वो वाटर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम सॉल्वेशन हाइड्रेशन का नाम देते हैं। और जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास तीन तरह की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है। एक सल्यूट सल्यूट के दरमियान होती है, एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान होती है और तीसरी जो है वो सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान होती है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट सल्यूट की इंट्रैक्शन में भी चेंज आता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन में भी चेंज आता है और सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है। उसकी वजह से भी जो इंथाल्पी है, एनर्जी जो है सिस्टम की, वो चेंज होती है। जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान इंथाल्पी चेंज होगी उसको हम डेल्टा H1 से इंडिकेट कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। और जो सल्यूट सल्यूट के दरमियान इंथाल्पी चेंज हासिल होती है उसको हम डेल्टा H2 से इंडिकेट कर रहे हैं। और जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होती है उस कंडीशन में जो इंथाल्पी चेंज हासिल होगी उसको हम डेल्टा H3 से हासिल या शो कर रहे हैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में। और इसमें सॉल्यूशन की इंथाल्पी चेंज जो है वो इन तीनों के सम के इक्वल होगी। यहाँ पर जो आप लोगों के पास
एनर्जी हासिल हो रही है जिस वक्त आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, बेसिकली वो इंथाल्पी ही है, यानी कि एनर्जी चेंज ही है, और उसको हम स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, और वो नाम जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी मोस्टली जो है जब भी आयन को वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी चेंज हासिल होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, और वही बेसिकली इंथाल्पी चेंज के इक्वल होती है। इंथाल्पी जो है हम डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सोल्यूशन फॉर्मेशन है, उसको सेपरेटली या स्पेसिफिक नाम हाइड्रेशन एनर्जी का दिया हुआ है। अदरवाइज एनर्जी चेंज जो है वो डिफरेंट प्रोसेस या फिजिकल अपीयरेंस में भी होती है, डिफरेंट रिएक्शन में भी होती है, उस कंडीशन में भी यही इंथाल्पी चेंज या एनर्जी चेंज जो है वो हासिल होगी। स्पेसिफिक इसमें ये है कि यहाँ पर जो हम परफॉर्मेंस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है। इसी वजह से जो हीट चेंज है उसको हम यहाँ पर इंथाल्पी चेंज का नाम दे रहे हैं। और ये टोटल दुआ कमर, ये कंपलसरी नहीं है कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा जो है वो उस कंडीशन में ही होगी जिस वक्त आप लोगों के पास मॉलिक्यूल या आयन जो है वो गैसियस फॉर्म में ही होगा, ये कंपलसरी नहीं है। आप लोग सोल्यूशन की एनर्जी, यानी कि सोल्यूशन जो है जिस वक्त आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है, वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास ये इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो हासिल होती है उसके बेस पर आप लोग बता सकते हो कि सोल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है। आप लोगों को ये पता है कि जिस वक्त सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या खत्म करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या खत्म करने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और सिस्टम एनर्जी को, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो इस कंडीशन में ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक कहलाता है। इसी तरह जिस वक्त हम सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को खत्म या कम करेंगे तो उस कंडीशन में भी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब है कि इस दौरान भी एनर्जी सिस्टम अब्जॉर्ब करता है। इसके साथ जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती हैं तो उस कंडीशन में मोस्टली एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, क्योंकि इंटरेक्शन के रिजल्ट में वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर इन तीनों एनर्जी का सम आप लोगों के पास ये हासिल हो कि आप लोगों के पास इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज करेगा। और अगर ये केस हो कि इन तीनों का सम आप लोगों के पास एनर्जी का लो हासिल होता है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान सॉल्यूशन जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशन की एनर्जी, ये आप लोगों के पास ग्राफ के जरिए शो किया हुआ है कि अगर आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास सल्यूट है, उसकी एनर्जी लेवल यहाँ पर दी हुई है। इसी तरह ये आप लोगों के पास सॉल्वेंट है और उसका एनर्जी लेवल जो है वो इस डायरेक्शन में ये दिया हुआ है, और अबव डायरेक्शन में एनर्जी सॉरी इंथैल्पी या एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जिस वक्त हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स अप करते हैं इसके दौरान
पार्शली यानी कि सल्यूट सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन खत्म होती हैं, और पार्शली इंटरेक्शन साल्वेंट साल्वेंट के दरमियान से खत्म होती हैं, और पार्शली इंटरेक्शन सल्यूट और साल्वेंट के दरमियान जिस वक्त जनरेट होती हैं, तो उस कंडीशन में इनकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद सल्यूट सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन खत्म होती हैं, साल्वेंट साल्वेंट के दरमियान से भी इंटरेक्शन खत्म होती है, और सल्यूट साल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, जनरेट हो जाती हैं, और वो परमानेंट होती है। यानी जिस वक्त तक सोल्यूशन बना हुआ है उस वक्त तक वो इंटरेक्शन रहती है। अगर उस दौरान जिस वक्त सल्यूट सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो गई है, साल्वेंट साल्वेंट के दरमियान से इंटरेक्शन खत्म हो गई है, साल्वेंट और सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट हुई है, तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब कितनी रिलीज होती है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो ज्यादा स्टेबल बनता है या कम स्टेबल बनता है। अगर आप लोगों का सोल्यूशन सल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की एनर्जी सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों की एनर्जी से कम होगी, और उस कंडीशन में सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। जितनी एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एनर्जी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होगी, और उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन को एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन कहते हैं। और अगर ये केस हो कि सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी कम है और सॉल्यूशन जिस वक्त बनता है, तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी सल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान सॉल्यूशन सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन कहलाती है। सर इन अगर दोनों प्रोडक्ट ज्यादा हो तो फिर क्या होता है? प्रोडक्ट यस, अगर प्रोडक्ट तीनों सॉल्यूशन से का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो। समझ नहीं आई अभी आपका क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ पर हम सल्यूट को सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स सॉल्वेंट अप कर रहे हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट, इन तीनों का जो लास्ट में हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, अगर वो ज्यादा हो, प्रोडक्ट मतलब ज्यादा हो, तो फिर क्या होती है? सराउंडिंग से ऑब्जॉर्ब होती है एनर्जी या रिलीज होती है? नहीं, डिपेंड करता है कि ये सॉल्यूशन की जो एनर्जी है वो ज्यादा है या सल्यूट और सॉल्वेंट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। अगर सॉल्यूशन की एनर्जी कम है, सल्यूट की एनर्जी और सॉल्वेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन से सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज होगी। जिस तरह ये आप लोगों के पास फर्स्ट पिक्चर जो है वो नजर आ रही है। और अगर ये केस हो, सल्यूट की एनर्जी जो है वो कम है और सॉल्वेंट की एनर्जी भी कम है, जिस वक्त हम इन दोनों को मिक्सअप करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन की एनर्जी इस सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये जो ज्यादा एनर्जी होती है वो सॉल्यूशन सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है, और उस कंडीशन में हमारे पास ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक कहलाती है। और ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होता है, इतना टेम्परेचर या एनर्जी डिफरेंस होता है जिसको हम आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हम एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और अगर हम एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर सकते इसका मतलब है कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर एनर्जी रिलीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जिस सल्यूट सॉल्वेंट को मिक्सअप करेंगे तो वो फौरन से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो या तो रिएक्शन हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा, या फिर ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल सल्यूट जो है वो किसी और कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए जब भी हम सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं
तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन और सल्यूट और सॉल्वेंट की जो एनर्जी डिफरेंस है वो स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव में हो सकती है। अगर लार्ज पॉजिटिव या लार्ज नेगेटिव में होती है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लार्ज पॉजिटिव का मतलब है कि उसको तो हम वैसे ही परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लार्ज नेगेटिव का मतलब है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोपी। इंट्रोपी अजवा, इंट्रोपी क्या होती है? अजवा मनाल। रैंडमनेस। जी बिल्कुल ठीक, रैंडमनेस। मॉलिक्यूल के दरमियान जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी इसका मतलब है कि इंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इंट्रोपी किस वक्त इंक्रीज होती है और किस वक्त डिक्रीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर? जब सॉलिड से लिक्विड में हो तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और लिक्विड से गैस में हो तो वो भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और जिस वक्त हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम एनर्जी अप्लाई करते हैं। और मोस्टली जो रिएक्शन है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो होते हैं जिनमें इंट्रोपी इंक्रीज होती है, यानी कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में रिलीज होती है। इसके बाद आप लोगों के पास इस टेबल में कंप्लीट चारों पैरामीटर जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं कि अगर आप लोगों के पास डेल्टा H1 यानी कि सॉल्वेंट के दौरान जो इंट्रैक्शन है उसके दौरान जो आप लोग एनर्जी सप्लाई करते हो वो लार्ज पॉजिटिव में हो, और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान से इंट्रैक्शन को ख़त्म करते हो तो उसकी एनर्जी इंथैल्पी चेंज जो है वो भी लार्ज पॉजिटिव में हो, और जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होती है उसकी वैल्यू लार्ज नेगेटिव में हो, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास जो आंसर है वो या तो स्मॉल पॉजिटिव फॉर्म में हासिल होगा या फिर स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगा। स्मॉल पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव का मतलब है कि आप लोगों को या तो स्लाइटली एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी या स्लाइटली एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग में रिलीज करेगा, और उन दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन बन सकता है। अगर स्लाइटली एनर्जी जिस तरह 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस एनर्जी को सॉल्यूशन जो है वो सराउंडिंग से ऑब्जर्व कर सकता है और इतनी एनर्जी को वो रिलीज भी कर सकता है, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन बन सकता है, सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल हो सकता है। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज सॉल्वेंट की जो है वो स्मॉल पॉजिटिव हो, सल्यूट के दरमियान इंथैल्पी चेंज जो है वो लार्ज पॉजिटिव हो, और सॉल्वेंट सल्यूट के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उस दौरान इंथैल्पी चेंज जो है वो स्मॉल नेगेटिव हो, तो आप लोगों के पास इसका आंसर जो है वो लार्ज पॉजिटिव में आएगा। और इस एनर्जी को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही प्रोवाइड कर सकते हो ना ही रिलीज कर सकते हो, क्योंकि अगर इतनी एनर्जी रिलीज होती है सॉल्यूशन के दौरान या ऑब्जर्व होती है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी यानी कि सल्यूट जो है वो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं या वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। आप लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आप लोगों के पास रिएक्शन हो जाएगा। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जस्ट उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन में चेंज हासिल होता है। सल्यूट के दरमियान से इंट्रैक्शन जो है वो खत्म होती है, सॉल्वेंट के दरमियान से इंट्रैक्शन खत्म होती हैं, और सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होती हैं, उनके दरमियान रिएक्शन नहीं होता है, और उस वक्त हमारे पास सोल्यूशन बनता है। अगर रिएक्शन हो जाता है तो वो तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा।
और अगर आप लोगों के पास इनका सम जो है वो लार्ज पॉजिटिव में आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसी तरह अगर आप लोगों के पास सॉल्वेंट की इंथैल्पी चेंज जो है वो लार्ज पॉजिटिव में हो और सोल्यूट की इंथैल्पी चेंज जो है वो स्मॉल पॉजिटिव में हो और सॉल्वेंट की इंथैल्पी चेंज जो है वो स्मॉल नेगेटिव में हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो लार्ज पॉजिटिव में होगी। लार्ज पॉजिटिव का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉल्यूशन बनेगा। अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से लेकिन सॉल्यूट रिएक्शन कर जाता है या सॉल्वेंट रिएक्शन कर जाता है या सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन हो जाता है तो वो सॉल्यूशन ही नहीं बनता है। इसीलिए हम कहते हैं अगर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हासिल होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और थर्ड केस है कि अगर आप लोग फोर्थ केस है कि अगर आप लोगों के पास सॉल्वेंट इंटरेक्शन की जो एनर्जी रिक्वायर है वो स्मॉल पॉजिटिव हो, सॉल्यूट के दरमियान जो एनर्जी रिक्वायर है वो भी स्मॉल पॉजिटिव हो और सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी स्मॉल नेगेटिव हो तो आप लोगों के पास सोल्यूशन की एनर्जी या तो स्मॉल पॉजिटिव फॉर्म में होगी या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी और उस कंडीशन में भी सोल्यूशन बन सकता है। अब सोल्यूशन जिस वक्त बन जाता है इसके बाद ये केस भी होता है कि सल्यूट के साथ कंबाइन होना शुरू कर दे, क्योंकि हम इस प्रोसेस के दौरान प्योर प्रोडक्ट को हासिल करने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद फिर दोबारा से सल्यूट को सॉलिड फॉर्म में हासिल करते हैं और इसके रिजल्ट में आप लोगों के पास मोस्टली प्योर फॉर्म का प्रोडक्ट क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में हासिल होता है। अगर आप लोगों के पास दो सल्यूट हैं तो आप लोगों के पास दो सॉलिड अलग-अलग हासिल होंगे और अगर आप लोगों के पास एक ही सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है तो आप लोगों के पास एक ही मोस्टली जो है एक ही कलर का जो है वो सॉलिड प्रोडक्ट हासिल होगा। जिस वक्त हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन का नाम देते हैं, जिसके दौरान सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होगी और आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनेगा तो इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। और जिस वक्त सॉल्यूशन में से सल्यूट के साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन हम टेम्परेचर को कंट्रोल करके करते हैं। आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है उसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, एक को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं और एक को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट रूम टेम्परेचर पर मजीद डिसॉल्व नहीं होता है, सॉरी जी, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रूम टेम्परेचर पर मजीद सल्यूट जो है वो डिसॉल्व ना हो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर सल्यूट की मजीद अमाउंट रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड का नाम देते हैं। जिस तरह सपोज आप लोग 100 ml वाटर लेते हो और उसमें चीनी मिक्सअप करते हो। चीनी आप लोगों ने कभी मिक्स की है? यस। तो जिस वक्त आप लोग चीनी को ऐड करते हो
तो चीनी फौरन से वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? नो, थोड़ी देर तक होती। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो पहले स्लाइटली अमाउंट सल्यूट की सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है, उसके बाद फिर और टाइम के देते हो तो उस कंडीशन में मजीद फिर सल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों ने इनिशियल सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है तो उस कंडीशन में इनिशियल जो सोल्यूशन आप लोगों के पास बनता है वो अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें मजीद अगर आप लोग चीनी को कुछ देर के लिए उसमें ऐड करके शेक करते हो, स्टीयरिंग करते हो तो सल्यूट जो है उसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग मजीद सल्यूट उसमें ऐड करते जाते हो तो एक स्टेज आती है जिस पर मजीद सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद कर देते हैं और उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ये वो स्टेज है जिसमें रूम टेम्परेचर पर सल्यूट सॉल्वेंट में मजीद डिजॉल्व नहीं होता। इसके बाद अगर आप लोग उसको हीट करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में मजीद सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल होना शुरू कर देता है। जिस वक्त मजीद सल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना शुरू कर देगा, जिस वक्त आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो उस कंडीशन में फिर आप लोग मजीद उसमें सल्यूट की अमाउंट ऐड करते हो, वो भी डिजॉल्व हो जाती है, फिर ऐड करते हो, फिर डिजॉल्व हो जाती है, हत्ता कि आप लोगों के पास एक स्टेज हासिल होगी जिस वक्त टेम्परेचर पर जो आप लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है उस पर भी सल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगी और उस स्टेज को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, ये सल्यूट की सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की जो एबिलिटी है उसको हम सल्यूबिलिटी कहते हैं। तो जिस वक्त आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है, यानी कि वाटर में अगर आप लोग चीनी को ऐड करते हो तो चीनी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। इसका मतलब है कि चीनी की वाटर में डिजॉल्व होने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सल्यूबिलिटी कहते हैं, कि चीनी जो है वो वाटर में सल्यूबल है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है कि जिस वक्त आप लोगों के पास इनिशियल सॉल्वेंट आप लोगों ने लिया है और उस सॉल्वेंट में आप लोगों ने सल्यूट को ऐड किया है, जिस वक्त आप लोग उसको ऐड करते हो तो सल्यूट की पहले जो है स्लाइटली अमाउंट सॉल्यूशन में ऐड कर होती है, उसके बाद फिर मजीद जो है उसकी अमाउंट ऐड होती है। इसका मतलब है कि सल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में ऐड हो रही है, सल्यूबल हो रही है। इसका मतलब है कि आप लोगों का सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि सल्यूट की अमाउंट जो है वो सॉल्वेंट में ऐड हो रही है। लेकिन आप लोगों को एक स्टेज आती है जिस वक्त मजीद सल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होती रूम टेम्परेचर पर, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में बच जाता है। अगर आप लोग इसी सॉल्यूशन को जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोगों के पास हासिल हुआ है, अगर आप लोग इसको हीट करते हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में ये जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन बचा हुआ है सॉलिड सल्यूट जो है वो भी इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह का ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हासिल होता है और ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप लोग इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर लो करते हो या इसमें से सॉल्वेंट को रिमूव करते हो या टेम्परेचर
लो करो या फिर सॉल्वेंट को इसमें से इवेपरेट के जरिए रिमूव करवा दो, तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है दोबारा से सॉलिड फॉर्म में हासिल होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रोसेस को, अब इसमें सॉल्वेंट तो मौजूद है लेकिन फिर भी सल्यूट जो है वो सल्यूट के साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट बना रहा है। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। अगर ये सॉलिड डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होकर ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाता है, तो उस कंडीशन में इसको हम डिसोल्यूशन का नाम देंगे। और अगर ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो है सीड क्रिस्टल ये चीज होती है जिस तरह एक बेसिक मटेरियल आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है, सॉलिड पार्टिकल। अब जिस वक्त इसमें सल्यूट की अमाउंट जो है पहले वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, अब उस पार्टिकल जो आप लोगों ने सॉलिड फॉर्म में ऐड किया है, आयंस या सल्यूट की अमाउंट उस सॉलिड पार्टिकल के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इनमें यह एबिलिटी होती है कि जितना भी आप लोगों के पास सॉलिड पार्टिकल अगर इसके अंदर रह जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो सल्यूट सॉलिड पार्टिकल के साथ ही इंटरेक्ट करेंगी। और अगर आप लोग इसमें कुछ अमाउंट सॉलिड की ऐड कर देते हो, तो वो सॉलिड पार्टिकल जो है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सल्यूट है उसको इंटरेक्ट करके लार्ज टाइप का, लार्ज साइज का प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने बेसिकली जो इंटरेक्शन करवाई हुई है वो सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान सॉल्यूशन की सुपर सैचुरेटेड में उस वक्त करवाई हुई हैं जिस वक्त आप लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। अगर आप लोग उस टेम्परेचर को रिलीज कर देते हो तो इसका मतलब है कि सल्यूट और सॉल्वेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से वो सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सके। ये जो आप लोगों के पास सॉलिड अमाउंट में प्रोडक्ट बच जाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, क्योंकि अगर आप लोग टेम्परेचर को लो करते हो तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोबारा से इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। या अगर आप लोग इसमें से सॉल्वेंट को इवेपरेट करवाते हो तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने ही सल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड करना है। अगर सराउंडिंग के मॉलिक्यूल कम होंगे इसका मतलब है कि सल्यूट जो है वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। और जिस वक्त सल्यूट जो है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इवेपरेशन के जरिए लो हो रही है तो इसका मतलब है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। और उस कंडीशन में सल्यूट सल्यूट के दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। और उसी वजह से आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में सल्यूट पार्टिकल जो है वो हासिल होना शुरू हो जाता है। या तो आप लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर लो करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, और जो अमाउंट हीटिंग के जरिए डिजॉल्व हुई थी सल्यूट की वो दोबारा से आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाएगी। इसके साथ जो सॉल्वेंट आप लोग यूज करते हो वो इवेपरेट भी होता है, यानी कि गैस फेज में कन्वर्ट होकर रिमूव होता है, जिसकी वजह से सल्यूट के दरमियान जो इंटरेक्शन कम हुई थी क्योंकि आप लोगों के सॉल्वेंट ने मॉलिक्यूल को घेरा हुआ था, तो जिस वक्त वो बाउंड्री सॉल्वेंट की खत्म होगी तो सल्यूट सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट हो जाएगी। और जिस वक्त सल्यूट सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो हासिल होना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो है इंटरेक्शन इसी वजह से इंक्रीज होती है क्योंकि सल्यूट सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है।
क्योंकि आप लोगों के पास कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट के ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तभी वो सल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड कर सकते हैं। अगर सल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट के इतने मॉलिक्यूल नहीं होंगे जो सल्यूट को सराउंड कर सकें, क्योंकि आप लोगों के पास जब भी सोल्यूशन बनेगा तो आप लोगों के पास इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें सल्यूट के एक मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट के काफी मॉलिक्यूल सराउंड किए होते हैं और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन होता है। अगर आप लोग इसमें से सल्यूट को रिमूव करते, सॉल्वेंट को रिमूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली बाउंड्री खत्म होगी, क्योंकि यहाँ से सॉल्वेंट जो है वो इवेपरेट हो गया है, या इधर से ये वाली बाउंड्री जो है वो खत्म होगी क्योंकि यहाँ से सॉल्वेंट जो है वो इवेपरेट हो गया है। इसी तरह यहाँ से सॉल्वेंट इवेपरेट हो गया, यहाँ से इवेपरेट हो गया है। इसका मतलब है कि ये आयन इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो जिस वक्त ये मूव करेंगे तो ये आयन एक दूसरे के करीब आएंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी, और उस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से ये सल्यूट जो है आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में हासिल होना शुरू कर देता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सीड क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्मेशन वगैरह वगैरह आप लोगों को बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। जब भी आप लोग सल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होती है, ये आप लोगों को पता है। सल्यूट जो है उसमें दो तरह की इंट्रैक्शन, या जिस तरह आप लोग कहते हो कि एक मॉलिक्यूल है आप लोगों के पास मेथानॉल या एथानॉल, CH3 CH2 OH। अगर हम इस पार्ट को देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। इसी तरह जिस वक्त हम इस पार्ट को देखते हैं तो इस दौरान भी कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब है कि इस दौरान भी इस पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.4 वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये पार्ट जो है वो भी नॉन पोलर है। लेकिन जिस वक्त हम इस पार्ट को देखते हैं तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0.4 है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है वो पोलर है। और आप लोगों ने ये पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि सल्यूट सिर्फ उसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। अगर सल्यूट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, अगर सल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। लेकिन कुछ सल्यूट आप लोगों के पास ऐसे होते हैं जिसमें पोलर पार्ट भी होता है और नॉन पोलर पार्ट भी होता है। अगर ये पोलर पार्ट भी हो और नॉन पोलर पार्ट कम हो तो उस कंडीशन में ये मोस्टली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि ये जो आप लोगों के पास CH3 यानी कार्बन की चेन लेंथ ज्यादा होती जाएगी तो उस कंडीशन में इसकी पोलर पार्ट की नेचर जो है वो कम होगी और नॉन पोलर पार्ट की नेचर जो है वो पोलर पार्ट पर डोमिनेट आएगी।
तो उस कंडीशन में ये जनरली जो है इसका इस तरह का बिहेवियर होता है कि अगर आप लोग इसको ऐड करते हो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में ये पोलर पार्ट जो है वो पोलर सॉल्वेंट की तरफ होगा, पोलर सॉल्वेंट की तरफ होगा, और नॉन पोलर पार्ट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ होगा। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा और पोलर जो है वो पोलर पार्ट में ही सोल्यूबल होगा। और इसको हम, क्योंकि ये पोलर पार्ट है, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। इसी वजह से उस पार्ट को जो वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। वो वाला पार्ट मॉलिक्यूल के दौरान, वो वाला पार्ट जो वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है उसको हम हाइड्रोफिलिक का नाम देते हैं। और हाइड्रोफिलिक वो वाला पार्ट होगा जिस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। और वो वाला पार्ट जिस पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, उसको हम हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है क्योंकि ये पोलर है और वाटर जो है वो भी पोलर है। इसी वजह से हम इस पार्ट को हाइड्रोफिलिक का नाम देते हैं। और ऐसे मीडियम को, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसा भी कंपाउंड होता है जिस तरह आप लोगों के पास लिक्विड मटेरियल है और उसको आप लोगों ने एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में कन्वर्ट करके सेपरेट आउट करना है, क्योंकि ये रिसर्च में मोस्टली आप लोग इस तरह के काम करते हो। तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में है और वो आप लोगों के पास पोलर सॉल्वेंट में है, लेकिन उस सल्यूट में कुछ पार्ट जो है वो नॉन पोलर का भी है। फिर आप लोग ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करते हो जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हो, क्योंकि बाद सॉल्वेंट ऐसे हैं वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक साइड पर आप लोग यूज करते हो स्प्रेटिंग फनल, उसकी एक साइड पर आप लोगों के पास एक सॉल्वेंट होता है और अपर लेवल पर आप लोगों के पास दूसरा सॉल्वेंट मौजूद होता है। आप लोग इस स्प्रेटिंग फनल के अंदर ऐड करते हो दोनों सॉल्वेंट को। सपोज आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है क्लोरोफॉर्म को और इसमें ही आप लोगों ने वाटर को ऐड कर दिया है। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है वाटर जो है वो नीचे बैठ जाएगा और सल्फर जो है ऊपर आ जाएगा, तो सॉरी क्लोरोफॉर्म जो है। अब इसमें अगर आप लोग ऐसे सॉल्वेंट को ऐड करते हो कि आप लोगों के पास इनिशियली पहले वो क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल था, तो आप लोगों ने उसको क्लोरोफॉर्म से रिमूव करके वाटर के जरिए उसमें से रिमूव करना है। तो आप लोगों ने दोनों सॉल्वेंट को एक स्प्रेटिंग फनल में ऐड करना है और उसमें वो भी आप लोगों ने सोल्यूशन ऐड करना है जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट ऐड है। अगर आप लोगों के पास क्लोरोफॉर्म में ऐड है तो आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन को और वाटर को स्प्रेटिंग फनल के अंदर ऐड करना है। उसके बाद हम स्प्रेटिंग फनल को अच्छी तरह से शेक करते हैं और कंटिन्यूअसली उसमें से प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो इस तरह करते हैं कि शेक कि ये वाला सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है, वो मैक्सिमम सल्यूट जो क्लोरोफॉर्म के अंदर मौजूद है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि जिस वक्त इंटरेक्शन करेगा उसके करीब जाएगा तभी तो उनके दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होगी, और जिस वक्त इंटरेक्शन जनरेट होगी तभी वो क्लोरोफॉर्म से वाटर में मूव कर सकता है। और उसके बाद हम कुछ देर के लिए उसको स्टे करते हैं, उसको रख देते हैं, उसको शेक नहीं करते हैं। उसके बाद आपके पास दो लेयर हासिल होती हैं, एक अपर लेयर एक सेकंड लेयर, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्लोरोफॉर्म में से
सल्यूट जो है वो वाटर में मूव कर जाता है, क्योंकि वाटर के साथ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट हो चुके हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास एक कार्क होता है, उसको ओपन करते हैं और इसमें से आप लोग उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। बेसिकली बताने का इसका ये मकसद है कि आप लोगों के पास काफ़ी ऐसे भी कंपाउंड है, और मोस्टली बायोलॉजिकल जो कंपाउंड हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है। यानी कि वो नॉन पोलर में भी सोल्यूबल हो सकते हैं, पोलर में भी, यानी कि पार्शली वो सोल्यूबल होते हैं, कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होते हैं। जिस तरह आप लोग ये डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल करते हो या सोप इस्तेमाल करते हो, ये वो स्पीशी होती हैं जिसमें एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है और एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अगर आप लोगों को कपड़ों में ग्रीस वगैरह लगती है तो आप लोग उसको साबुन या वैसे यानी कि सिंपली वाटर से रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रीस में वो नॉन पोलर पार्ट है, वाटर जो है वो पोलर है, उसमें उसने सोल्यूबल नहीं होना है। तो उसके लिए आप लोग डिटर्जेंट या सरफेस इस्तेमाल करते हो या सोप वगैरह इस्तेमाल करते हो, और उसमें बेसिकली एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है वो वाटर की तरफ होगा और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है सरफेस का वो ग्रीस की तरफ होता है और ग्रीस को अपने साथ अटैच करता है। और जिस वक्त वो अटैच हो जाता है तो ये पोलर जिसने वाटर के साथ इंटरेक्शन की हुई है, उसके बाद सेकंड पार्ट ने ग्रीस के साथ इंटरेक्शन की हुई है। अब जिस वक्त हम उसको रिमूव करते हैं तो वो वाटर के साथ आप लोगों का सरफेस डिटर्जेंट जो है या सरफेस जो है वो अटैच है और उसके साथ ग्रीस अटैच है, तो ये तीनों ही एक साथ रिमूव हो जाते हैं और कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। जहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे क्योंकि लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है। ओके जी सर। अलीजा, सर मेरा अटेंडेंस लगी। आपकी अटेंडेंस रह गई थी। सर मेरी भी। अलीजा बशारत, अलीजा, हाँ हमायम जी सर। अबूजर, जी हमायम अबूजर, अंसा याकूब, प्रेजेंट सर। अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। बरीरा असलम, प्रेजेंट सर। जवेरिया जावेद, जवेरिया जावेद, खदीजा हफीज, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन अयाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद साद, मोहम्मद उस्मान तैयब, प्रेजेंट सर। निमरा सिद्दीक, प्रेजेंट सर। रमला मजहर, सबा करम, प्रेजेंट सर। सना असगर, प्रेजेंट सर। सैयद ओन रजा, तस्कीन। जी अब आप लोग लीव कर सकते हैं।
अल्लाह हाफिज।